आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विवाह। तो विवाह से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेट में आया हो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में दहेज विरोध कानून कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1961 में। ठीक है, और दहेज के मतलब खिलाफ ये कानून आया था। जो दहेज लेता है उनके मतलब कानूनी कार्रवाई हो सकती है उन पे। ठीक है, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? तो 1961 में। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन अभिकथन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ, एक परिवार में इकोसिस्टम के दृष्टिकोण में जो एक सिस्टम के प्रभाव क्षेत्र को एक अन्य व्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र से अलग करता है, बाउंड्री के रूप में जाना जाता है। ये आपका अभिकथन है। तो ये बिल्कुल सही है। जो कारण है, व्यवस्थाओं के बीच एक सामान्य या भागीदार बाउंड्री को इंटरफेस कहा जाता है। तो ये भी सही है। दोनों ए और आर दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। निम्नलिखित विधानों को उनके कार्यान्वयन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है। जो पहला हिंदू विवाह अधिनियम, ये आपका पहले हुआ था, हिंदू विवाह अधिनियम। अ, उसके बाद आता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। फिर उसके बाद आता है गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम। फिर उसके बाद आता है प्री कंसेप्शन एवं प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निकल एक्ट, यह आया था आपका। फिर उसके बाद आता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न प्रतिषेध एवं, ये आपका रोकथाम वाला है। ठीक है, महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है, कहीं भी वो कार्य कर रही हो, जॉब कर रही हो वहाँ पे, तो ये आपका कार्यक्रम के अनुसार हो गया। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। तो सगोत्र विवाह, ठीक है, इसको कहते हैं एंडोगामी विवाह। ठीक है, सगोत्र आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग जानते हैं। मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण लोगों को विवाह विवाह का कोई अधिकार नहीं है। तो ये आपका कथन, जो आपका कथन है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है। वे लोग बच्चों को जन्म देने तथा उनका लालन पोषण करने में असमर्थ है, मतलब असक्षम है। तो ये भी आपका गलत है। ऐसा कोई भी नहीं है कि ऐसे लोग विवाह नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र है कितनी? 18 वर्ष। वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है, उसे कहा जाता है, उसे एंडोगोमी कहा जाता है, मैरिज। दहेज निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? 1961। जीआईसी के पेपर में आया था, देखिए 2015 के। वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीतकर लड़ाई लाई जाती है, वह विवाह कहलाता है। तो वो क्या है? राक्षस विवाह कहलाता है, जिसमें युद्ध जीतकर जो स्त्री को लाकर शादी होती है, उसे कहा जाता है राक्षस विवाह। किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? मैकाइवर ने। हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरात्मक स्वरूप माने जाते हैं? तो 8। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवाह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये 8 कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। कौन कौन एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है। ब्रह्मा विवाह, आश्र विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह और
50 विवाह। तो ये सारे विवाह 8 होते हैं हिंदू में। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है? पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है किस पे? बच्चों पर, क्योंकि माँ बाप तो लड़ाई झगड़े करते हैं, बच्चे उन पे बुरा असर पड़ता है। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था? तो हरविलास शारदा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है? तो गंधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह कहा जाता है। हिंदू विवाह का उद्देश्य है धर्म, प्रज्ञा और रति। प्रज्ञा मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह की जाती है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं, तो अपने ही समूह में विवाह करने को कहते हैं अंतर विवाह। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषता है। कौन सी विशेषता है? लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष रखी गई है। सौदाई क्या है? तो ये होता है स्त्री धन। बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है शिक्षा का प्रसार करना, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए, सही निर्णय में लेने में सक्षम हो। तो ये सभी करने से क्या होगा? बाल विवाह समाप्त हो जाएगा। जब सब लोग पढ़े लिखे होंगे तो बाल विवाह नहीं होगा। बाल विवाह एक क्या है? सामाजिक समस्या है, क्योंकि छोटे बच्चों की विवाह नहीं करनी चाहिए। बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है पुनर्व्यवस्था काल कहलाती है। विवाह क्या है? सार्वभौमिक संस्था है। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु है 21 वर्ष। दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ था? 1961। जीआईसी 2017 में भी आया था ये क्वेश्चन। फिर आता है अनुशासित करना, इनमें सुधार करने का एक तरीका है। क्या है? तौर तरीके, व्यवहार, वंचित होना, नैतिक मूल्य और शैक्षणिक मूल्य, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया विवाह का हमारा टॉपिक कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।